कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ अपनी भैंस के पास और आप यहाँ पर सबसे पहले हमारा अमरूद का पेड़ देखिए। इस अमरूद के पेड़ के ऊपर इतने ज़्यादा अमरूद आ रहे हैं कि खाए भी नहीं जा रहे हैं। हम कुछ दुकान पर बेचते हैं तो अब दुकान पर भी बच्चों का खा खा कर मन भर गया है। अब तो ज़्यादा कुछ खरीद नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो अमरूद है ना, ये बरसातों वाला अमरूद है। बरसातों वाले अमरूदों में ना बरसातों में कीड़ा लग जाता है, सूढ़ियाँ वगैरह हो जाती हैं, इसलिए हमें थोड़े कच्चे से ही गद्दर टाइप के अमरूद तोड़ने पड़ते हैं। हम ज़्यादा नहीं पकाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर अमरूद पके हुए हैं। तो आज फिर तोड़ने वाले, कल मैंने एक परात भर के तोड़े थे, उसके बाद देखिए आज फिर से पक गए हैं। काफ़ी अमरूद है, लेकिन जो ज़्यादा पीला पड़ जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, वो फेंकना पड़ रहा है। जो थोड़ा कच्चा सा है ना, बस हल्का सा मीठेपन वाला, वही तोड़ना पड़ रहा है। बाकी सर्दियों का अमरूद काफ़ी स्वादिष्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी भैंस के पास आ चुकी हूँ। तो अभी समय हो गया है मिल्किंग करने का, यानी कि 6 बजे का समय हो गया है। तो आज मैं आपको भैंस का दूध निकाल कर दिखाऊंगी। भैंस का सुपर फास्ट दूध निकाल कर दिखाऊंगी किस तरह से हम सुपर फास्ट मिल्किंग कर सकते हैं। तो आज की अगर मौसम की बात करूं तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था। दिन में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बस बूंदाबांदी इतनी होती है कि ना तो गर्मी कम होती है और ना ही ज़मीन पर पानी टिक पाता है, एकदम खुश्क हो जाती है, बल्कि और ज़्यादा तपिश निकलने लग जाती है, भड़ास टाइप की निकलती है। बहुत गर्म मौसम हो रहा है। वैसे धूप नहीं थी, लेकिन गर्मी बराबर रही, जितनी मतलब गर्मी की जो तपिश होती है ना, वो फुल थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ भैंस के पास। भैंस का पेट मैंने भरा दिया है। सुबह में मैं चारा ले आई थी आज, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए, तो सुबह में चारा ले आई। अब मैंने इसका पेट भरा दिया है। आप देख सकते हैं चारा खा के आराम से भैंस खड़ी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुपर फास्ट मिल्किंग करके दिखाऊंगी कि भैंस का दूध हम आसानी से कैसे तेज़ करके निकाल सकते हैं। मतलब कि भैंस का दूध तेज़ी से निकालने का आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भैंस का दूध नहीं निकल पाता है। जो लोग गाय का दूध निकालते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा कमेंट मारते हैं लोग कि आपसे नहीं निकलेगा, आपने शुरू से ही गाय पाली है तो गाय का निकाला है, भैंस का दूध नहीं निकाल पाओगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आप आसानी से कैसे मिल्किंग कर लेते हो, मेरी भैंस का दूध तो बहुत ज़्यादा टाइट निकलता है, बहुत टाइट थन है, तो कैसे निकालें हम। तो आज मैं आपको भैंस का दूध बहुत ही आसानी से निकालने का तरीका बताऊँगी। आप गाय हो भैंस हो, कितने भी थन टाइट हो, आप आराम से ही मिल्किंग कर लेंगे। क्योंकि मुझसे ये लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आप नहीं निकाल पाओगे, तो मुझे भी सोच विचार करना पड़ा था कि पता नहीं मैं भैंस का दूध निकाल पाऊँगी या नहीं। और औरतें तो कुछ ये कहती थी कि दोनों हाथों से एक थन पकड़ के खींचना पड़ता है, तब जाके तारा दूध निकलता है, तुमसे नहीं होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार भैंस लेकर देखी जाए, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि भैंस का दूध आसानी से निकलता है या बहुत टाइट निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं भैंस का दूध बहुत आसानी से निकाल लेती हूँ। तो आज मैं आपको सुपर फास्ट मिल्किंग करके दिखाऊंगी किस तरह से हम आसानी से सुपर फास्ट मिल्किंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके बिना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जब हमारे पास पशु ज़्यादा होते हैं या फिर जल्दबाजी का काम होता है, तो हम जल्दी से दूध निकाल लेते हैं। और महिलाओं को तो विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कभी अंधेरा हो जाता है आने जाने में, उस समय ये काम बहुत आसान लगता है। हमें जल्दी मिल्किंग करना आता हो तो बहुत जल्दी दूध निकल जाता है। तो चलिए अब हम मिल्किंग करना शुरू करते हैं। तो हमारी भैंस पूरी तैयार है दूध देने के लिए। तो चलिए अब जल्दी से हम भैंस का दूध निकालते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की सुपर फास्ट मिल्किंग देखकर आप भी सुपर फास्ट मिल्किंग करना सीख जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें। और नीचे एक हाइपिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, हाइप का, प्लीज़ उस पर हाइप जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम जल्दी से कटरे को लगाते हैं, फिर हम मिल्किंग करना शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अभी हमारा कटरा आराम से बैठा था और अब मैंने इसको खोल दिया है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप अपने लबारे को लगा रहे हैं अभी पशु के नीचे, गाय हो भैंस हो, तो सबसे पहले तो उसे चारों थनों में लगाएं। इस तरह से उसका मुंह दबाएं, क्योंकि जो लबारा होता है मुंह नहीं छोड़ता। इस तरह से उसका मुंह दबाएं और हटा दें। इस तरह से अगर आप दबाएंगे ना, तो ये दूसरे थन में लग जाएगा, वरना एक ही तन का सारा दूध पी जाता है। तो इस तरह से दबाएं और मुँह को हटा दें। क्योंकि जब पशु का लबारा बड़ा हो जाता है गाय भैंस का, तो वो दांत मारने लग जाता है। मैंने आपको पीछे दिखाया था हमारी भैंस के यहाँ पर, ये देखिए काट दिया था। ये देख सकते हैं आप कितना सफ़ेद भी हो रहा है। तो इसलिए इसका ना मुंह इस तरह से दबाकर हटाना पड़ता है। तो देखिए दूध उतर आया है। तो मैंने इसको अच्छे से गांठ लगा दी है ताकि ये खुल ना जाए। अगर ये खुल गया ना तो दूध पी जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि खुल गया है तो दूध सारा पी गया इसने। तो जब हम लवारे को दूध पिला देते हैं, उसके बाद चारों थनों को सबसे पहले हमें अच्छे से धोना होता है। वैसे मैं भैंस को कई बार नहलाती हूँ तो हमारी भैंस साफ़ है। अगर आप नहीं नहला पाते हैं तो इस तरह से जो अडर होता है, इसको भी अच्छे से धो लें, क्योंकि इस सब में बैक्टीरिया हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं थन।
बहुत अच्छे से धोएं, हो सके तो शैम्पू करके धोएं, उसके बाद साफ़ टॉवल से पोंछ लें, और नहीं तो आप उसको अच्छे से साफ़ पानी से ही धो लें, क्योंकि इस समय बरसातों के मौसम में बहुत गंदगी हो जाती है इनके पशुओं के नीचे। वैसे हम तो काफ़ी साफ़ रखते हैं, मैं तो बहुत अच्छे साफ़ रखती हूँ पशु के नीचे अपने। तो देखिए चारों थनों में बराबर दूध आ चुका है। अब हम निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए अगर आप नए हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको थन पकड़ना सीखना होगा। तो थन पकड़ने का देखिए इस तरह से ये तरीका होता है। ये 4 उंगलियां यहाँ गई, ये अंगूठे यहाँ आ गए। अब इस तरह से ला के इस तरह से करना है, मतलब उंगलियों से ऊपर से दूध लाना है, अंगूठों से दबा देना है। इस तरह से हम मिल्किंग करेंगे तो फास्ट मिल्किंग हो जाएगी बहुत आसानी से। और अगर आप दोनों हाथों से दूध नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फास्ट मिल्किंग करनी तो इसी तरह से निकालनी होगी। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक हाथ से निकालते हैं, एक हाथ में उनके जग होगा तो बर्तन, उसको पकड़ेंगे फिर इस तरह निकालेंगे। मेरी तरह बाल्टी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप बड़े बर्तन में निकालते हो तो इसी तरह से निकालें, अगर आप फास्ट मिल्किंग करने के शौकीन हैं। और थन को ज़्यादा ऊपर से नहीं पकड़ते हैं, यहाँ नीचे से पॉइंट पर लाकर उंगलियों से ऊपर से लाते हैं, यहाँ से दबाते हैं नीचे से, इस जगह से। देखिए मेरी उंगलियां चलती नज़र नहीं आ रही हैं आपको, लेकिन मैं उंगलियों से ऊपर को दबा रही हूँ, ऊपर से, और नीचे को दूध लेकर आती हूँ। और साथ में पशु का ध्यान रखें चलने का, क्योंकि कई बार पशु चलते हैं, हमारी भैंस चलती है, मुझे पता चल जाता है कौन सा पैर आगे करेगी। ये पैर अब आगे है, उसके बाद अब इस पैर की बारी है, क्योंकि पीछे है तो ये आगे जाएगा। लक्ष्मी पैर पीछे कर, पैर पीछे कर, पैर पीछे कर ले भाई। और अगर आप इन तरीक़ों से भी नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपसे थन पकड़े नहीं जाते हैं, तो आप क्या करें, सरसों के तेल की 2-3 बूंदें अपने हाथों पर ऐसे लगा लें, उसके बाद थनों पर ऐसे लगा लें, और उसके बाद थनों को पकड़कर फिर मिल्किंग करें, तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप। हमारी भैंस हिलती रहती है, अभी आगे पीछे चलती रहती है। तो देखिए गाइस हमारी भैंस बहुत ज़्यादा चलने लगी है अब। पैर पीछे कर ले। तो गाइस जब दूध कम रह जाता था हमें, तो इस तरह से देखिए फिर एक हाथ से निकालना पड़ता है, फिर दोनों हाथों का काम नहीं होता है। फिर एक हाथ से ऊपर से लाते हैं, जो भी बचा हुआ दूध है इस तरह से लाते हैं और नीचे को निकाल देते हैं। ऊपर से लेकर आते हैं, नीचे को निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से जो भी दूध अंदर बचा है वो सारा आ जाता है। तो बहुत आसान होता है मिल्किंग करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा भ्रमों में डाल देते हैं भैंस को लेकर, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है भैंस का दूध निकालना। तो वैसे भी आपने देखा कि मैंने बहुत आसानी से भैंस का दूध निकाल कर आपको दिखाया है, साथ ही कुछ टिप्स बताए हैं। बहुत आसानी से अगर आप इन टिप्सों को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से भैंस का दूध निकाल पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी भैंस का दूध बहुत टाइट निकलता है, क्या करें, कैसे निकालें।
तो उसे भी आप इसी तरह से, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो तरीके बताए उन्हें अपनाकर निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें और हाइप जरूर कर दें। तो चलिए मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।